मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, एक दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प होती है 9 दिसंबर को। खबर जब एक मीडिया अखबार में छपती है तब जाकर सरकार को पता लगता है, तब जाकर सरकार का स्टेटमेंट आता है पूरे 4 दिन बाद, यानी 9 दिसंबर की घटना। और स्टेटमेंट आता है रक्षा मंत्री का 13 तारीख यानी आज को 12 बजे उन्होंने दिया, बाकायदे बताया क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। 30 जवान हमारे घायल हो गए। ऐसे में सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री साहब उस वक्त भी कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करने चले आए। ये वो नहीं देख रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या रणनीति है, ऐसी क्या कूटनीति है, ऐसी क्या विदेश नीति है जो अब तक चीन की समझ में नहीं आ रही है, या देश नहीं समझ पा रहा है कि बार बार चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन ये लोग बस कांग्रेस का राग अलाप रहे हैं। पिछले 8 सालों में सिर्फ यही किया, 8 से क्या 10 सालों में, जब सत्ता में नहीं थे तब भी कांग्रेस को कोस रहे थे। अब ये सत्ता में आ गए हैं फिर भी कांग्रेस को कोस रहे हैं। 5 साल सत्ता में रहे फिर भी कांग्रेस को कोसते रहे। अब अगली 5 साल ये चल रहे हैं तब भी जो है कांग्रेस को ही कोस रहे हैं। यानी जितनी भी गलती सब कांग्रेस की। इनके समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरा अमित शाह जी का यह बयान भी आप सुन लीजिए कि जिस दौर में अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आखिरकार 4 दिन तक खबर क्यों छुपाई गई, क्यों देश से नहीं बताया गया कि आखिरकार इतना बड़ा जो है कृत्य किया गया है तवांग क्षेत्र में जाकर भारत चीनी सेना ने, कि हमारे 30 जवान घायल हुए हैं। क्षति दोनों तरफ हुई है, ऐसा हम एक तरफ नहीं कह रहे, दोनों तरफ उनके भी सैनिक कुछ घायल हुए, अपने सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन 4 दिन बाद अगर ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आ रहा है, हमारे सामने सूत्रों के हवाले से हमारे सामने आ रहा है, तो इसमें किसका दोष है ये आप समझ सकते हैं। जरा सुन लीजिए पहले आप जरा अमित शाह जी को। कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, एक दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपनी सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। तो सवाल सबसे पहला यही है कि आखिर 4 दिन बाद खबर क्यों आई, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह कि हर चीज में कांग्रेस का दोष कैसे आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले कहते थे कि हमारी सेना कमजोर नहीं है। हम भी कहते सेना बिल्कुल कमजोर नहीं है, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता कमजोर है। ये प्रधानमंत्री जी के वाक्यांश रहते थे। तो आज के डेट में क्या वो बदल गए हैं क्या, कि अगर आज के डेट में चीन इस तरीके की हिमाकत कर रहा है इसका मतलब सेना कमजोर नहीं है हमारी, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता कमजोर है, इस वजह से चीन की ऐसे हिमाकत हो जा रही है। ये सवाल बहुत बड़ा है। फिर प्रधानमंत्री जी कहते थे हमारा समय होता तो हम लाल आंख दिखाते, लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, और फिर जनता को दिखाने के लिए, देश को दिखाने के लिए कुछ ऐप्स बंद कर दिए गए, एप्लीकेशन बंद हुए होंगे। टिकटॉक आप भी चलाते रहे होंगे, शायद टिकटॉक आपका भी बंद हो गया होगा, कई सारे लोगों का बंद हो गया, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई ऐप्स जो है बैन कर दिए गए थे, और ये सबको पता है। लेकिन अभी भी भारत में चीन की 174 कंपनियां हैं। यह आंकड़ा मांगा गया है, सरकार द्वारा दिया गया आंकड़ा है। यह हम आप नहीं कह रहे हैं कि ऐसे ही फर्जी झोला उठा के आए बता दिया, ऐसा नहीं है।
यह आंकड़ा सरकार द्वारा दिया गया है। संसद में सरकार ने इस बात का जवाब दिया है कि 174 चीनी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं। चीन की 174 कंपनियां भारत में विदेशी कंपनियों के रूप में रजिस्टर्ड हैं। साथ ही भारत में 3560 कंपनियां ऐसी हैं जिनके डायरेक्टर जो है वो चीन के नागरिक हैं। तो बताइए जरा, ये कैसी आर्थिक मार की गई थी भाई चीन पर? जब ऐप बंद किए गए तो यह कहा गया कि एक आर्थिक स्ट्राइक की गई है, एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, एक आर्थिक स्ट्राइक की गई, आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक है ये। लेकिन क्या हुआ, अंजाम क्या उसका? 174 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं भैया, और 3560 कंपनियां ऐसी हैं जिनके डायरेक्टर चीन के नागरिक हैं। तो बताइए जरा, ऐसे में अगर सवाल ना पूछा जाए तो फिर क्या पूछा जाए? यानी सारी जो नीतियां हैं, सारी कूटनीतिक जो नीतियां हैं, वो सब भारत सरकार की फेल हो गई हैं। अब दोष जब भारत सरकार पर होना चाहिए, सवाल भारत सरकार पर खड़े होना चाहिए, तो गृह मंत्री साहब पहले ही आकर बोल दे रहे हैं। माने रक्षा मंत्री साहब को जाके सदन में बोलना था, उससे पहले ही गृह मंत्री साहब आके पहले ही बोल दिए कि जो चीन और ये वो फलाना ढिमकाना। आपने सुना किस तरीके की बातें वो कर रहे थे, राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल उठा रहे थे। जब जो अरुणाचल प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके लिए जो है मतलब ये कहना चाहिए कि हम जो है खड़े हुए हैं, हमसे लेट हो गया खबर जो है आप तक खबर पहुंचाने में। और जब ये सवाल राजनाथ सिंह जी से पूछा गया सदन में कि इतना लेट क्यों, 4 दिन लेट हैं आप, तो कहना है छुट्टी थी। माने देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, हमारे जवानों से जुड़ा मसला है, 30 जवान हमारे घायल हो गए हैं, उसके लिए छुट्टी ज्यादा जरूरी है। यह अपने आप में बड़ा सवाल था। और ये कह रहे हैं कांग्रेस का दोहरा रवैया जनता देख रही है। अरे साहब, और फिर ये लगा रहे हैं कि भैया चीन से जो है राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसे लिए, ये फलाना ढिमकाना। तो आप बताइए अमित शाह जी कि 174 कंपनियां भारत में चीन की क्या कर रही हैं? क्या यहां पैसा दे रही है, यहां पैसा ले रही हैं? जो 3000 लगभग कंपनियां हैं जिनके चीनी डायरेक्टर हैं, वो कौन पैसा कमा रहा है, इसके बारे में क्या जवाब देंगे? इसके बारे में जवाबदेही नहीं बनती, लेकिन हां सवाल कांग्रेस पर खड़े करना है। 70 साल पर सवाल खड़े करना है। पहले 70 साल चिल्ला रहे थे, कांग्रेस के शासनकाल को चिल्ला रहे थे। अब 8 सालों से सत्ता पे विराजमान है। जब इनसे इस बात बारे में सवाल होना चाहिए, वैसे मीडिया भी सवाल तो नहीं करती, आप जानते हैं कहां सवाल करेगी। अब वो मीडिया बची नहीं सवाल करने वाली जो सत्ता सवाल करे। अगर वाकई में मीडिया ने अपना कर्तव्य निभाया होता, सत्ता सवाल किया होता, तो आज सत्ता निरंकुश ना होती। इस तरीके की बातें अमित शाह जी ना कर रहे होते। वो कहते कि हां जहां भी गलती हुई उसको देखा जाए, उसमें सुधार किया जाएगा, ऐसा दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये सब की जाएगा। लेकिन ऐसा किया जा रहा है क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही कहावत बिल्कुल सिद्ध हो रही है अमित शाह जी के बयानों से। बयान तो आपने सुन लिया, तेज तर्रार बोलते हैं, बोला भी, देखिए किस तरीके की बातें वो बोल रहे थे। लेकिन सवाल वही है कि अगर आप राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो चीन की 174 कंपनियां भारत में क्या कर रही हैं? झक मार रही हैं, क्या कर रही हैं? बताइए आप, इस बात का जवाब है किसी के पास? और जो 3000 कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं वो चीनी हैं, इस पर सवाल नहीं खड़े किया जा रहा है। अब देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा बकायदे रिएक्शन कि जब रक्षा मंत्री जी को सदन में बयान देना था, यानी 12 बजे का समय निर्धारित था कि 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, जो चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच टकराव हुआ है, विद्वेष की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें हमारे 30 जवान घायल हुए, उस पर बोलेंगे। तो फिर उससे पहले गृह मंत्री जी का मीडिया को बयान देना यह दर्शाता है कि सरकार की नजर में रक्षा मंत्री जी के क्या मायने हैं। मतलब एक बात को हवा इमरान प्रतापगढ़ी ने और दे दी कि मतलब उनके कोई मायने नहीं, रक्षा मंत्री कुछ बयान दे रहे हैं, उनके कोई मायने नहीं है, क्योंकि पहले ही गृह मंत्री ने आकर मीडिया के सामने बयानबाजी कर दी है। अंदाजा आप लगाइए कि सरकार कैसे चल रही है और सरकार को किस तरीके जवाब देना चाहिए, भली भांति पता है। ये सेना का मसला है, ये हमारे देश की सेना को सब लोग सलाम करते हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग आज अपने घरों में सुरक्षित हैं और हमारे 30 जवान घायल हो जाते हैं, लेकिन उसकी सूचना हम तक नहीं पहुंचती है। ये अपने आप में सवाल है कि आखिरकार 4 दिनों तक ये सूचना क्यों नहीं पहुंचाई गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस वक्त सरकार को ये सोचना चाहिए, जिस वक्त सरकार को ये समझना चाहिए आखिर क्या वजह है, कहां फॉल्ट हो रही है, कहां दिक्कतें आ रही हैं, हमारी कौन सी कूटनीतिक चाल है जो समझ नहीं आ रही है, या कौन सी राजनीतिक जो है वो है। बहुत लोग कहते हैं ना, मोदी जी की विदेश नीति एकदम बंपर वाली है, वो वैश्विक स्तर के नेता हैं, ऐसे महामानव मोदी जी को बनाया जा रहा था। तो क्या मोदी जी की वो विदेश नीति फेल हो गई है? क्या मोदी जी चीन को समझा नहीं पा रहे हैं, या लाल आंख दिखा नहीं पा रहे हैं, या आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहे हैं कि तुम शांत रहो, बहुत हो गया, तुम ये सब नहीं कर सकते हो? अब क्या बोल नहीं पा रहे मोदी जी? आखिर क्या वजह है? लेकिन सवाल हम तो पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है
कि इस तरह की घटनाएं हमसे छुपाई जाती हैं, देश के नागरिकों से छुपाई जाती है और फिर उसके बाद जब प्रस्तुत की जाती है तो उसमें भी छुट्टी का हवाला दे दिया जाता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।